एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर a और b टू रियल नंबर्स हैं, यानी a और b कोई दो रियल नंबर हैं, जैसा कि 5 और 3, तो a प्लस बी भी रियल नंबर होगा। यानी अगर हम 5 और 3 को आपस में ऐड कर देते हैं तो नया मिलने वाला नंबर 8 भी एक रियल नंबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर a और b टू रियल नंबर्स हैं तो हम a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि 5 और 3 को देखें तो 5 को 3 में ऐड करें या 3 को 5 में हम ऐड करें, हमें आंसर 8 ही मिलेगा। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग से कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसा कि हमारे पास नंबर्स हैं 3, 5 और 2, यानी इनकी अगर हम ग्रुपिंग डिफरेंट भी कर देते हैं, यानी पहले हम एक ग्रुप बनाते हैं 3 और 5 का, जैसा कि यहाँ पर पहले ग्रुप बना a और b का, फिर हमने इसको ऐड कर दिया थर्ड में यानी कि 2 के साथ। तो अब हम चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आ जाएगा 3 + 5 8 + 2, आंसर आ गया हमारे पास 10। अब हम इस ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, यानी अब की बार हम पहले 5 और 2 को आपस में ऐड करते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे 3 के साथ। तो 3 + 7 और आंसर हमारे पास 10 आ गया। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम 0 कहते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसकी खूबी ये है कि इस नंबर को किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि अगर हमारे पास a एक रियल नंबर है, इसमें अगर हम 0 को ऐड करें या 0 को इसमें ऐड करें, आंसर हमेशा a आएगा। जैसा कि 5 एक रियल नंबर है, इसमें 0 को ऐड करें या 0 को 5 में ऐड करें, आंसर 5 ही मिलेगा। इसीलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एडिटिव इनवर्स। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर -a फॉर एनी रियल नंबर a, क्योंकि जब हम a और -a को ऐड करते हैं, यानी a को ऐड करें -a में या -a को a में ऐड करें, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, क्योंकि दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। इसी तरह से -5 का एडिटिव इनवर्स 5 होगा +5। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास a और b कोई दो रियल नंबर हैं। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, नया मिलने वाला नंबर भी एक रियल नंबर है। जैसा कि 3 और 5 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 15 आता है, तो 15 भी एक रियल नंबर है। यानी रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद नया मिलने वाला नंबर भी रियल ही होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं a और b, तो इनके अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी तरतीब इनकी तब्दील कर देते हैं, यानी अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, तो इससे मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा 15 ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास 3 नंबर a, b, c हैं, तीनों रियल नंबर्स हैं, अगर हम पहले a और b को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आया उसको c से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर b और c को पहले हम ऑपरेट करते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया नंबर हासिल करते हैं और उस नए नंबर से a को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर हैं 2, 3 और 1। हम यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 = 6, 6 × 1, आंसर फिर हमारे पास 6 आ गया। दूसरी सूरत ये थी कि हम पहले 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो हम 2 को 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो लिहाजा
एट द एंड हमने देखा कि दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आता है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसा कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो के बारे पढ़ा, इसी तरह से एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि 1 है, जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा a ही आएगा, जबकि a एक रियल नंबर है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर 2 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आएगा। एक -5 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -5 आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये 1 जो है दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर। तो हर एक नंबर a का एक यूनिक रियल नंबर 1/a एग्जिस्ट करेगा कि जब हम a को 1/a से मल्टीप्लाई करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 हासिल हो। जैसा कि a को 1/a से आंसर हमारे पास 1 आता है। यहाँ पर a और 1/a दोनों रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा, क्योंकि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें जैसा कि यहाँ पर हम पहले लेफ्ट साइड से b प्लस सी को मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि a b c रियल नंबर्स हैं। a के साथ हमने लेफ्ट साइड से b प्लस सी को मल्टीप्लाई किया तो a डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग b एंड c। तो a पहले b से मल्टीप्लाई होगा फिर c से, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा ab प्लस ac। इसी तरह से हम राइट साइड से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b दोनों में ये c डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये आ जाएगा ac प्लस bc। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यही लॉ जो है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन बन जाएगा और ये हमारा नेक्स्ट जो है ये बन जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी, यहाँ भी इक्वल का साइन आएगा, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इक्वालिटी। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यानी जैसा कि रिफ्लेक्स यानी मिरर की तरह, जैसे कोई भी नंबर है तो वो नंबर हमेशा इक्वल, यानी 5 हमेशा 5 के इक्वल होगा, 3 हमेशा 3 के इक्वल होगा, -2 हमेशा -2 के इक्वल होगा। अगर कोई भी रियल नंबर a है तो वो खुद के इक्वल होगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर a और b इक्वल हैं तो b भी a के इक्वल होगा। ये नहीं हो सकता कि a तो b के इक्वल है लेकिन b a के इक्वल नहीं है, अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c है तो a और c भी आपस में इक्वल होंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर a बराबर है b के, a इज इक्वल टू b, तो हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं यानी कि c, तो इससे इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये भी दोनों साइडें बराबर रहेंगी, जबकि a b c रियल नंबर हैं। इसी तरह से अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी a मल्टीप्लाइड बाई c कर दें और दूसरी तरफ b मल्टीप्लाइड बाई c, यानी सेम नंबर से हम दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टेटस सेम रहेगा, नए मिलने वाले नंबर्स भी आपस में बराबर होंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2 है, तो अब अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आंसर हमें 6 ही मिलेगा। यहाँ पर 2 को आप 1 + 1 भी लिख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 1 + 1 जो है वो भी 2 के इक्वल ही होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन।
या फॉर एडिशन। तो ये रिवर्स है एडिटिव प्रॉपर्टी का। वहाँ पर हमने सी को दोनों तरफ ऐड किया था, यहाँ हम ये है कि सी को अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमें वापस ए इक्वल्स बी मिल जाता है। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का हम इन्वर्स पढ़ेंगे, इसका वाइस वर्सा है। ये जिस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने दोनों तरफ सेम नंबर सी से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम दोनों तरफ से सी को कैंसिल कर देंगे तो हमें वापस ए और बी मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसके मुताबिक अगर ए और बी दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर्स हैं तो तीन सूरतें होंगी, या तो ए बी के बराबर होगा, इक्वल होगा, या ए बी से छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। यानी अगर जैसे हम कहते हैं 2 और 5 जो हैं वो दो रियल नंबर्स हैं, तो या तो 2 5 के बराबर होगा, या फिर 2 5 के छोटा होगा, या फिर 2 5 से बड़ा हो सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि 2 जो है दैट इज़ लेस देन 5। तो इसी तरह से कोई भी दो नंबर्स होंगे उनके दरमियान यही तीन कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी और सी तीन रियल नंबर्स हैं और उनमें ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो भी सी से छोटा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा कि ए अगर बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए भी सी के बराबर है। इसी तरह से अगर यहाँ पर इक्वालिटी को हम लेस देन में तब्दील कर दें, यानी ए लेस देन बी है और बी जो है वो लेस देन सी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए भी लेस देन सी होगा। इसी तरह से हमारे पास आता है कि अगर ए बी सी तीन नंबर्स हैं, इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर इक्वालिटी पढ़ा था। इसमें अगर इनइक्वालिटी में अगर ए बी से छोटा है और अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ए प्लस सी भी छोटा ही रहेगा, लेस देन ही होगा बी प्लस सी से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 इज़ लेस देन 5। अगर हम दोनों तरफ 3 को ऐड कर देते हैं यानी 2 प्लस 3 5 प्लस 3, तो हम देख सकते हैं 2 प्लस 3 5 है, विच इज़ ऑलवेज लेस देन 8। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर a जो है वो लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है, तो हम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 इज़ लेस देन 3, तो यहाँ हम दोनों तरफ 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 भी लेस देन होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 के, यानी 8 लेस देन 12 आ जाएगा। यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि c जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, c इज़ ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव नंबर है, यानी जिसको हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारा जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नेगेटिव नंबर हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम लेते हैं 2 लेस देन 3 है, तो यहाँ हम एक नंबर लेते हैं -3, c इज़ इक्वल टू -3। अब हम -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 लेस देन 3 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो देखते हैं क्या ये सही है, तो -6 लेस देन -9 विच इज़ रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि -9 जो है वो छोटा है -6 से। तो लिहाजा ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट ये होगी कि ये जो सिंबल है नेगेटिव के मल्टीपल की वजह से ये सिंबल चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा -6 ग्रेटर देन -9। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो -6 जो है वो 0 के ज़्यादा करीब है और -9 0 से दूर है। इसका मतलब है कि -9 ज़्यादा छोटा है 0 से और -6 जो है वो बड़ा है -9 की निस्बत।
इसी तरह से हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो रियल नंबर a और b हैं, यहाँ पर ना a 0 के बराबर है ना b 0 के बराबर है, तो अगर हम इनको इन्वर्स करेंगे तो इनकी ये जो इनइक्वालिटी है ये भी चेंज हो जाएगी। अगर ये पहले लेस देन है तो फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 इज़ लेस देन 3, तो अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 ग्रेटर देन 1/3, यानी ये इनवर्स हो जाएगी। क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। जैसा कि पहले में देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी ग्रुपिंग चेंज करके दिखाया गया, यानी उससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी रियल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर सेम आ जाता है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का दिखाया गया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर x और y कोई दो रियल नंबर्स हैं तो तीन सूरतें हो सकती हैं, या x बड़ा होगा y से, या x y के इक्वल होगा, या फिर ये हो सकता है कि x y से छोटा हो। नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे इसको, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इक्वल्स b। यहाँ पर कैंसिल हो गया c, तो ये आ गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है 5 प्लस -5, -5 जो है ये एडिटिव इनवर्स है, तो इस प्रॉपर्टी और 5 -5 का एडिटिव इनवर्स होगा, तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है और 1/7 का 7 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिलता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ a इज ग्रेटर देन b, और अगर हम दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करते हैं जबकि c जो है वो बड़ा है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक्स जो थी उनको फिल करना था। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा y और x में, और दरमियान में हमें साइन जो ऑपरेशन का साइन है वो नेगेटिव है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y से भी और x से भी, तो ये हमें मिल जाएगा 3y और 3x। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, यानी -3x को पहले लाना चाहते हैं +3y को बाद में, तो ये आ जाएगा -3x + 3y, और ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि 3x प्लस का है और माइनस का, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और हमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल जाता है, तो ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो है इसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वही नंबर हमें वापस मिलता है, तो यहाँ पर ये लास्ट में आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया कुछ प्रॉपर्टीज के नाम हमने यहाँ बताने हैं। स्क्वायर रूट, ये एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट 24, और इसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 को ऐड किया, तो ये कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2/3 को, अंदर प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा -2/3 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ओवर या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगा। इसी तरह से पाए और माइनस पाए दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो ये प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसा कि हमने कहा कि a और b दो रियल नंबर हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर होगा, इसको हमने कहा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 5/8 माइनस के साथ -8/5 दोनों इन्वर्स हैं एक दूसरे के,
तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी।